कहानी की शुरुआत में हमें एक बी सिटी नाम का शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है। पूरे शहर में आतंक का माहौल होता है। सारे सुपर हीरो इस मॉन्स्टर से हार जाते हैं। शहर की इस हालत को टीवी पर दिखाया जा रहा था। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो इस मॉन्स्टर ने तबाही मचा के रख दी। इस न्यूज को एक टकला आदमी देख रहा होता है जिसका नाम सैतामा है। फिर सैतामा अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर चला जाता है। मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची को मारने वाला होता है। तभी सैतामा आकर उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। कौन हो तुम? आज तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि मैं हूँ वैक्सीन मैन। मैं इंसानों के बनाए गए पोल्यूशन और कचरे से बना हूँ। इंसान जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा कचरा फैलाते हैं, उनको मारकर मैं इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करूंगा। वेल, अब ये मॉन्स्टर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन भाई सैतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। टकले होने का यही तो फायदा है कि दिमाग हमेशा शांत रहता है। तभी मॉन्स्टर जैसे ही सैतामा पर अटैक करता है तो सैतामा एक ही पंच में उसका काम तमाम कर देता है। तभी हमें कहानी 3 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर सैतामा के सर पर बाल थे और ये एक बेरोजगार था, बिल्कुल मेरी तरह। इसके बाद सैतामा आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर कहता है, लोग मुझसे डर के भाग रहे हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वेल, मेरा नाम सैतामा है और मैं तुमसे डर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरा आज का दिन बहुत बेकार गया। क्योंकि मैं एक जॉबलेस पर्सन हूँ और आज मेरा इंटरव्यू था जहाँ पर मुझको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मेरे सामने मॉन्स्टर या इससे भी खतरनाक चीज आ जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैतामा की ऐसी हालत को देखकर मॉन्स्टर को इस पर दया आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले मॉन्स्टर कहता है, वैसे भी तुम मेरा शिकार नहीं हो, मेरा शिकार तो वो बड़े मुंह वाला लड़का है। थोड़ी दूर आगे जाने पर सैतामा को वो बच्चा मिल जाता है। अरे जरा तुम इसके मुंह को तो देखो, क्या बना रखा है। सैतामा सोचता है ये तो वही लड़का है जिसको वो मॉन्स्टर ढूंढ रहा है। सैतामा पूछता है, ए बच्चे, तुमने उस मॉन्स्टर के साथ क्या किया? मैंने उसको गार्डन में बॉल मारी थी। ओह, तब तो ये गया भाई, क्योंकि इसने मुसीबत को खुद दावत दी है। लेकिन मेरे को इससे क्या लेना देना, मैं तो जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन सैतामा दरिया दिल होने की वजह से उस बच्चे को बचा लेता है। तुम फिर से आ गए, मैंने उस वक्त तो तुम्हारी जान बख्श दी, पर अब नहीं बख्शने वाला। सैतामा कहता है, देखो ये एक छोटा बच्चा है, इसको छोड़ दो। नहीं, इसने मुझे बॉल तो मारी, साथ ही मेरा मजाक भी बनाया था, और जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं मैं उनको ऊपर पहुंचा देता हूँ। इसलिए अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी याद आया कि तुम बिल्कुल उस एनिमेटेड मूवी के विलन के जैसे लगते हो। ये सुनकर मॉन्स्टर सैतामा को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर अब बच्चे का काम तमाम करने ही वाला था, तभी सैतामा उसको पत्थर मारता है और कहता है, उस बच्चे से दूर हो जाओ। अब मॉन्स्टर सैतामा के पास आता है और उसका हाल बेहाल कर रहा होता है। तभी सैतामा अपनी टाई को उसकी आंखों में फंसाकर जैसे ही खींचता है तो मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। और यहीं पर सैतामा सोचता है, भाड़ में गई नौकरी, अब मैं एक हीरो बनूंगा और लोगों की हिफाजत करूंगा। इसके बाद सैतामा पूरे 3 साल तक लगातार ट्रेनिंग करता है, पर इस ट्रेनिंग का एक साइड इफेक्ट है, ये गंजा हो जाता है। लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि एक पंच में ही सबका काम तमाम कर देता है। वेल, अब सैतामा मार्केट से सामान खरीद रहा होता है, तभी इनके ऊपर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जाता है। ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है जिसका नाम है क्लूसन मैन। अरे कहीं ये अटैक ऑन टाइटन वाला क्लूसन मैन तो नहीं? तभी हमें क्लूसन मैन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये बंदा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है, इसीलिए ये दिन हो या रात हर वक्त ट्रेनिंग करता रहता है। और इसका भाई एक साइंटिस्ट होता है वो कहता है, बस करो खुद को थकाना, ये शरबत पियो। कई हजार तजुर्बे करने के बाद मैंने इस दवा को तैयार किया है। फिर जैसे ही क्लूसन मैंने उस दवाई को पीता है तो वो बहुत बड़े टाइटन में तब्दील हो जाता है। उसके अंदर ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी एक फूंक से ही पूरे शहर को तबाह कर सकता था। वेल, अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने के लिए चले जाते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, देखो तुम्हारे कंधे पर कोई टकला आदमी खड़ा है, खत्म कर दो उसको। तभी क्लूसन मैन अपने भाई के ऊपर ही हाथ रख देता है जिससे उसका वहीं पर ही दम निकल जाता है। ये देखकर क्लूसन मैन बुखला जाता है। वो कहता है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मुझसे गलती कैसे हो सकती है? फिर वो सैतामा को पकड़कर उसके ऊपर मुक्कू की बारिश कर देता है। क्लूसन मैन को लगता है कि सैतामा का काम तमाम हो चुका है, इसीलिए वो अपने भाई की मौत का शोक मनाने लगता है। तभी सैतामा आता है और उसको एक जोरदार पंच करता है जिससे वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी सैतामा खुश नहीं था, क्योंकि उसके अंदर की इमोशंस खत्म हो गए थे। पावर हासिल करने के चक्कर में मैंने शायद कुछ ऐसा खो लिया जो इंसान के लिए सबसे जरूरी है। डर, खुशी, एहसास, गुस्सा, प्यार,
कुछ भी महसूस नहीं होता मुझे। ये सब सैतामा सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका काम तमाम करने के लिए वो एक पंच का ही इस्तेमाल करता है। और ये पंच उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर आता है वो एक पंच में ही खत्म हो जाता है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सैतामा एक सुनसान पड़ी हुई बिल्डिंग में रहने लगता है। फिर जब सैतामा सुबह के वक्त उठता है तो एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको उसके घर से ही बाहर निकाल देता है।